हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल के इस प्रकार के सवालों को करना सिखाएंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इनका वर्गमूल आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि यदि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो फिर पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं। तो दोस्तों, यहाँ जैसे हम देखेंगे, यह रूट के अंदर 9, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और यहाँ से एक 3 निकल कर आ जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ हमें सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार जिन संख्याओं का जोड़ा सेम संख्याओं का प्राप्त हो जाता है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे इसी प्रकार हम लेंगे रूट के अंदर 16, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके गुणनखंड भी 4 गुणे 4 बन सकते हैं और एक 4 निकल कर आ जाएगा बाहर। तो इस प्रकार जिन संख्याओं के गुणनखंड इस रूप में प्राप्त हो जाते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। लेकिन इन संख्याओं को यदि हम देखेंगे तो इनके गुणनखंड इस फॉर्मेट में प्राप्त नहीं होंगे, तो यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इनका वर्गमूल भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह छोटी सी वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा देने वाली है। और दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुँचे। तो यहाँ हम देखेंगे कि यह रूट के अंदर जो 13 लिखा हुआ है, इसे हमें देखना है कि यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके नज़दीक अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो वह रूट के अंदर 16 है। यानी इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट के अंदर 16 और -3। यानी यदि हम 16 से 3 को घटा देंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। और इस 16 का देखेंगे वर्गमूल क्या होगा, तो 4 होगा, क्योंकि 4 चक्कू 16 होगा, एक 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। और यह -3। अब यहाँ दोस्तों क्या करना है, तो इस 4 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है। तो 4 का दूना हो जाएगा 8, 8 चक्कू 32 होगा, और 32 से यदि हम 3 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ 29 और बटे कितना 8। और इस 29 को यदि हम 8 से भाग देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, तो यह प्राप्त हो जाएगा 3.62, और यही हो जाएगा इस 13 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जो नॉन परफेक्ट है। और दोस्तों, इसी प्रकार इस अगले सवाल को हम कर लेंगे। तो यह रूट के अंदर 51 है, यानी रूट के अंदर यह 51 है, और इसका वर्गमूल हम कैसे करेंगे, तो हमें देखना है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके पूर्ण वर्ग जो नज़दीक संख्या मिलेगी वह है 49, और 49 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 51। यानी 49 में 2, यहाँ दोस्तों ध्यान देना, यहाँ हमने घटाया था, यहाँ अगर संख्या में जोड़ने पर प्राप्त हो रही है तो जोड़ देंगे। अब यह 49 7 का पूर्ण वर्ग है प्लस 2, और 7 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, यानी कि 14। 14 सत्ते हो जाएगा 98, और 98 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 100। यानी हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा 100, और 100 को हम भाग कर देंगे 14 से। और यदि यहाँ हम 100 को 14 से भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7.14, और यही हो जाएगा इस 51 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।